Assalamu alaikum students. Today our topic is kidney stone, and in this topic we will discuss what is kidney stone, how it is formed, what are its causes and symptoms. As the name indicates कि किडनी के अंदर हार्ड डिपॉजिट्स बनते हैं, स्टोन बनता है जिसको किडनी स्टोन कहा जाता है। बेटा ये जो किडनी स्टोन है ये किसी ख़ास चीज़ से मिलकर बना होता है। हो सकता है ये कैल्शियम ऑक्सलेट पर मुश्तमिल हो, यूरिक एसिड के क्रिस्टल से मिलके बना हुआ हो, कैल्शियम फास्फेट से मिलके बना हुआ हो। हमेशा कोई ख़ास चीज़ होगी जो इसकी फॉर्मेशन में शामिल होगी। इस वजह से कहा जाता है कि जो किडनी स्टोन है इसकी केमिकल नेचर फिक्स्ड होती है, किसी खास चीज से हमेशा मिलकर बना हुआ होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं। हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम सर्कुलेट कर रहा है, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सलेट सर्कुलेट कर रहे हैं। सो मैनी थिंग्स दैट आर सर्कुलेटिंग इन आवर ब्लड। अब बाज़ों का ये होता है किसी मेटाबॉलिक डाइजीज़ की वजह से, हाइपर कैल्शियमिया की वजह से हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है। हाइपर कैल्शियमिया का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाना। इस कैल्शियम लेवल के हाई होने की वजह से जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ब्लड जहाँ पर फिल्टर होता है, तो इसके अंदर बाउमैन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट जमा होता है वहाँ पे भी कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में होता है। अब जब ट्यूबुलर पार्ट में यूराइन आता है और यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के बाद जब यहाँ पे जो यूराइन बचता है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है, उसके अंदर वाटर की अमाउंट यहाँ पर कम हो जाती है ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और जो बाकी फिल्ट्रेट है उसकी अमाउंट कंसनट्रेटेड हो जाती है ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, ड्यू टू द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है, बिकॉज फिल्ट्रेशन में कैल्शियम ज़्यादा फिल्टर हुआ था, इसीलिए इधर मौजूद फिल्ट्रेट के अंदर भी कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है। अब कंसंट्रेटेड होने की वजह से ये जो कैल्शियम है ये किसी और चीज़ के साथ मिल के क्रिस्टल बना देता है। कैल्शियम फास्फेट के साथ मिल के कैल्शियम फास्फेट बना देगा, कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिल के कैल्शियम ऑक्सलेट बना देगा। ये एक एग्जांपल। इसी तरह हमारी बॉडी में ऑक्सलेट्स होते हैं। एक डाइजीज़ है हाइपर ऑक्सलेरिया, जिसमें हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सलेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये ऑक्सलेट हमारे फूड में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, टोमेटोज़ में पाए जाते हैं। तो जब ऑक्सलेट का लेवल ज़्यादा होता है तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जो फिल्ट्रेट होता है उसमें भी ऑक्सलेट की अमाउंट ज़्यादा होती है। रीनल ट्यूब्यूल में जब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है तो जो यूराइन बचता है, जो कंसनट्रेटेड यूराइन बच जाता है, उसके अंदर भी ऑक्सलेट की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो ये ऑक्सलेट किसी और चीज़ के साथ मिलके क्रिस्टल बना देता है। हमने अभी पढ़ा है, ये ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल भी बना सकता है। इसी तरह और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स हैं, अमोनियम फास्फेट या यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो ये हमारी किडनी के अंदर बनते हैं ये क्रिस्टल्स, और जब ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो यूराइन के साथ बाहर नहीं आ पाते और मिल के हार्ड डिपॉजिट्स की फॉर्म में जमा हो जाते हैं किडनी के अंदर, और इन हार्ड डिपॉजिट्स को हम किडनी स्टोन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स किडनी में बनते हैं, और कुछ स्टोन ऐसे हैं जो ट्रैवल भी करते रहते हैं, यूरेटर में और यूरिनरी ब्लैडर में भी आ जाते हैं। अब हम आते हैं किडनी स्टोन्स के मेजर काजेस की तरफ।
जब इंसान बूढ़ा हो रहा होता है तो उसका सिस्टम उस तरह एफिशिएंटली वर्क नहीं करता जिस तरह के वो पहले कर रहा होता है। तो एज भी एक काज है किडनी स्टोन का। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो मेन चीज़ है वो हमारा फूड है, वो हमारी डाइट है। अगर हमारी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा हैं तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सलेट्स का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है, हाइपर ऑक्सीलेरिया हो सकता है। अगर हमारी फूड में साल्ट की अमाउंट ज़्यादा है और कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है हमारे ब्लड में तो हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। इसी तरह विटामिन सी और विटामिन डी की अमाउंट अगर इंक्रीज़ हो जाए तो ये भी किडनी स्टोन काज करते हैं। तीसरे नंबर पर अगर बार बार हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो इससे भी किडनी स्टोन हो सकता है। और अगर कोई इंसान कम पानी पीता है, कुछ लोगों की आदत होती है पानी नहीं पीते, लेस इनटेक ऑफ वाटर, तो हमने देखा है कि क्रिस्टल बनता ही उस वक्त है जब यूराइन कंसंट्रेटेड होता है। तो जब पानी पिया ही कम जाएगा तो यूराइन बनेगा ही कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड यूराइन में ज़ाहिर बात है क्रिस्टल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, मोर चांसेस हैं किडनी स्टोन बनने के। या अगर कोई इंसान अल्कोहल यूज़ करता है, अल्कोहलिक कंजप्शन की वजह से भी किडनी स्टोन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। किडनी स्टोन की वजह से किडनी में शदीद दर्द होता है, सेवर पेन इन किडनी, या उस जगह पे दर्द होता है लोअर एब्डोमेन में जहाँ पे किडनी मौजूद है। वोमिटिंग होती है, कै आती है, और बार बार पेशाब का आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में बी अ सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन। और जो यूराइन होता है उससे डिस्गस्टिंग किस्म की बू होती है, इसे हम कहते हैं फाउल स्मेलिंग यूराइन। और मे बी इसके अंदर ब्लड हो या इसके अंदर पस, पीप शामिल हो ड्यू टू इन्फेक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। किडनी में जितना भी स्टोन्स बनते हैं, चाहे वो कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप स्टोन्स हैं, यूरिक एसिड टाइप स्टोन्स हैं, 90% चांसेस यही होते हैं कि प्लेंटी ऑफ वाटर अगर हम ड्रिंक करते हैं तो ये स्टोन्स हमारी बॉडी से, हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिमूव हो जाएंगे। बट इन केस अगर रिमूव नहीं होते तो 2 ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। द फर्स्ट वन इज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट। एज अ नेम इंडिकेट्स, इसमें सर्जरी की जाती है। सर्जरी से मुराद ये है कि जिस एरिए में यूरिनरी सिस्टम में जिस पोजीशन पर स्टोन मौजूद है उस एरिया को ओपन किया जाता है और वहाँ से स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है। And the second is lithotripsy, the latest method, the much better method than surgical treatment for the removal of kidney stone. इस मेथड में नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को हमारी बॉडी के बाहर से बम्बार किया जाता है यूरिनरी सिस्टम में उस पोजीशन पर जहां पर स्टोन मौजूद होता है। In simple, non-electrical shock waves from outside are bombarded on the stones in the urinary system. जहाँ पे स्टोन मौजूद है यूरिनरी सिस्टम में, वहाँ पे वो वेव्स बम्बार की जाएंगी, और ये नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स हैं। अब आपको पता है कि वेव्स के अंदर एनर्जी होती है, तो जब ये वेव्स हिट करती हैं उस स्टोन को, डेंस स्टोन को जो हमारी यूरिनरी सिस्टम में मौजूद है, तो वो टूट जाता है, ये सैंड लाइक हो जाता है, और फिर प्लेंटी ऑफ वाटर की वजह से, पानी पीने की वजह से ये हमारे यूरिनरी सिस्टम से बाहर रिमूव हो जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट मुस्लिम साइंटिस्ट्स। अबू नासिर अल फराबी मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने कई बुक्स लिखी हैं जिनमें किडनी डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। एंड द सेकंड, द जीनियस अबुल कासिम अज़-ज़हरावी, वन ऑफ माय फेवरेट साइंटिस्ट्स एंड सर्जन। ही इज़ कंसिडर्ड एज द इस्लाम्स ग्रेटेस्ट सर्जन। अबुल कासिम अज़-ज़हरावी ने जो बुक्स लिखी हैं वो बड़े लंबे अरसे तक यूरोप में एज अ टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती रही हैं।
इन्होंने कई सर्जिकल प्रोसीजर्स इन्वेंट किए, इंक्लूडिंग द सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। और इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, लाइक अल तशरीफ द मेथड। ये एक ऐसी बुक है जिसमें इन्होंने 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो इन्होंने खुद डिज़ाइन किए थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है कि ये किस तरह बनते हैं और इन किस तरह इनको यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई इशू हो या कोई बात आपको समझ ना आई हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।